नमस्कार दोस्तों, गोस्ट बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक सत्य घटना की। इस घटना ने एक परिवार को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। इस परिवार में शनिवार के दिन कई लोगों की मौत हुई। काला जादू करना आजकल फैशन सा बनता जा रहा है। पड़ोसी या रिश्तेदार एक दूसरे से जलेस की भावना से काले जादू के सहारे एक दूसरे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वो इस हद तक चले जाते हैं कि कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। हंसते खेलते परिवार उजड़ जाते हैं। हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं, ये कहानी कानपुर की सच्ची कहानी है। कानपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में 12 सदस्य रहा करते थे। परिवार के मुखिया का नाम दुर्गेश था, जो परिवार का पिता था। दुर्गेश के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। 2 बेटों और 2 बेटियों की शादी दुर्गेश ने कर दी थी। सबसे छोटा बेटा अभी तक कुंवारा रह गया था। 2 साल के बाद दुर्गेश की मौत कैंसर की वजह से हो जाती। पिता की मौत के बाद सबसे छोटा बेटा किसी लड़की से लव मैरिज कर लेता है और परिवार के लोग मान भी जाते हैं। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है इस परिवार की बर्बादी का सफर। छोटे बेटे का नाम शिवम था और उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी की शादी को बस 1 साल ही गुजरा था कि घर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी थी। घर में रात को बिल्लियां रोने लगी थी। अजीब अजीब आवाजें भी आने लगी थी। लेकिन परिवार के लोगों ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दी, क्योंकि इस परिवार में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी। इसलिए परिवार के सभी लोग इन चीजों से अपरिचित थे। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, परिवार की माँ की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने उनको भी कैंसर बता दिया था, क्योंकि उनके पेट में एक गांठ उभर आई थी, जिसका इलाज लाइलाज बता दिया गया था। एक रात करीब 3 बजे परिवार की मां की मौत हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि ये दिन शनिवार का था। मां की मौत के बाद भी परिवार के लोगों ने इन चीजों को नॉर्मल समझा और अपनी लाइफ को आगे जीते रहे। मां की मौत के 6 महीने के पश्चात मिजले बेटे के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। परिवार में बहुत खुशी का माहौल था। लोग बहुत खुश थे, लेकिन वह उस नकारात्मक शक्ति से अनजान थे जो उनके घर में नजरें गड़ाई बैठी थी। जिसका डर था फिर वही हुआ। बेटे के जन्म को मात्र 24 घंटे ही बीते थे कि उसकी मौत भी रहस्यमय तरीके से हो गई। दोस्तों, दरअसल उस बच्चे की मौत भी शनिवार के दिन ही हुई थी और उस समय भी सुबह का ही टाइम था। परिवार के लोगों का कहना था कि बच्चे के मुंह से खून आया था। बच्चे की मां ने रात के समय अपने कमरे में एक परछाई को भी देखा था। परिवार के लोगों को अब विश्वास हो गया था कि जो घर में हो रहा है वह नॉर्मल नहीं है। इसलिए परिवार के लोगों ने एक तांत्रिक से इसके बारे में जानकारी ली। तब तांत्रिक ने पूरी सच्चाई बताई। तांत्रिक का कहना था कि उनके घर में एक अनजान नकारात्मक शक्ति रहती है, जिसको किसी तांत्रिक द्वारा ही भेजा गया है। इस तंत्र के भेजने की वजह एक औरत है। तांत्रिक से बच्चे की मौत के बारे में पूछा गया तो तांत्रिक ने बताया, जब तुम्हारा बच्चा सो रहा था तब एक शैतान ने बच्चे का खून मुंह के जरिए पिया था। परिवार के लोगों ने तांत्रिक से इस तंत्र की काट के लिए समाधान भी लिया और पूरा परिवार अपने घर आ गया। जो तांत्रिक ने बताया था उसी तरह से उस परिवार ने सब कुछ किया और घर में शांति भी नजर आई। परिवार अब अपने घर में बेफिक्र होकर रहने लगा था। सच कहें तो मुसीबत अभी तक टली नहीं थी। 4 महीने के बाद सबसे छोटे बेटे की पत्नी लक्ष्मी को भूत की सवारी आने लगी थी। वह आए दिन घर में खेलने लगी थी। इस घटना से पूरा परिवार बहुत ज्यादा डर गया था। इस परिवार ने बहुत से बाबाओं, मौलवी और तांत्रिक से इलाज कराया, लेकिन बस कुछ दिन का आराम लगता था। परिवार के लोगों को अब इन चीजों से आदत हो गई थी। बड़े बेटे ने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए उस घर को छोड़ने का फैसला ले लिया और अपनी पत्नी बच्चों को लेकर वह कानपुर में जाकर रहने लगा। बड़े बेटे का नाम सुंदर था। सुंदर कानपुर में किराए के मकान में रहने लगा था। सुंदर को मात्र शहर में 15 दिन ही बीते थे कि अचानक सुंदर के सबसे छोटे बेटे, जिसकी उम्र मात्र 1 साल थी, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। एक रात उसको तेज बुखार आया और डॉक्टर से दवाई लेने पर उसको कुछ भी असर नहीं हुआ। लेकिन अगली सुबह उस बच्चे की भी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। उस बच्चे के भी नाक से खून आया था। लेकिन आपको बता दें कि वह भी शनिवार का दिन था। दोस्तों, इस परिवार के साथ ये सब क्यों हो रहा था, ये तो भगवान ही जान सकता है। बहुत से तांत्रिक और बाबाओं की माने तो उनका कहना था कि इस परिवार के पीछे एक औरत थी जो इस घर का सर्वनाश करना चाहती थी। इस औरत का संबंध शिवम की पत्नी लक्ष्मी से था, क्योंकि लक्ष्मी ने कुंवारेपन पे एक लड़की की शादी एक लड़के से कराई थी, जिसकी खबर लड़की के घर वालों को भी नहीं थी। लेकिन लक्ष्मी ने जिस लड़की की शादी कराई थी, उस लड़की की कुछ दिन बाद मौत हो गई थी। लड़की की मौत का सदमा लड़की की मां को सहन नहीं हुआ। लड़की की मां ने अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेने के लिए तंत्र विद्याओं और काली शक्तियों का सहारा लिया, जो तांत्रिकों द्वारा
कराई विद्या। इसलिए दोस्तों इस घर में इस तरह की घटनाएं इस परिवार के साथ हो रही थी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस तरह की कहानी और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।